विद्युत का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 27 फरवरी को डेफिनेटली आने वाला है। मान कर चलिए 80% इसके चांसेस है इस क्वेश्चन का आने का। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपका कि ओम का नियम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओम का नियम। हर साल ऑलमोस्ट पूछ रखा है, हर साल पूछेगा, इतना ध्यान रखिए। बस ये हो सकता है कि सेट वाइज में मिस हो जाए तो हो जाए, लेकिन पूछेगा तो हर साल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। मैंने यहाँ पर देखिए ओम का नियम, इससे सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींच कर कीजिए। देखिए परिपथ आरेख जो है आप 11th-12th में आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, बस आपको ओम का नियम समझना है। देखिए ओम का नियम क्या है क्या नहीं है आप लोग समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमने लिखा कि सन 1826 में ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, तो जॉर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक जो है कहाँ के थे, तो जर्मन के। आपका कहाँ के थे, तो यहाँ पर जर्मन के थे, जॉर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक थे। 1826 की यह घटना है। उन्होंने कहा कि किसी चालक में, कोई चालक तार है, चालक आप लोग समझते ही होंगे, जिसमें करंट का फ्लो होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे आपका तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सब चालक है। उन्होंने कहा किसी चालक के सिरों के बीच कोई एक तार है, समझ लीजिए सिंपली यह मान लीजिए आपका एक तार है, यह सिरा और यह सिरा, सिरों के बीच लगे विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा के बीच एक संबंध दिया, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। उस संबंध को ओम का नियम कहते हैं। अब उसके नीचे हम लोग जानेंगे कि ओम का नियम एक्चुअल में है क्या। इस नियम के अनुसार हम यह कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने नोट किया, यदि किसी चालक में भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। अब भौतिक अवस्था आप लोग समझते ही होंगे, या आपका है या दिख रहा है, यह भौतिक अवस्था है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं यह हमें पता नहीं, हमने यहाँ पर मार्कर से यह लिखा है, इंक की सहायता से लिखा है, लेकिन ये तो दिख रहा है, लेकिन इसमें कौन से रासायनिक पदार्थ है जिसके अनुसार यह लिखा जा रहा है, ये रेड कलर का लिखा जा रहा है या ब्लैक कलर का लिखा हुआ आ रहा है, यह हमें नहीं पता है। ये रासायनिक क्रियाएं हैं, लेकिन ये दिखना कलरफुल है, लाल है, ये काला है, ये दिखना भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, मान लीजिए चालक इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, कहने का मतलब ताप स्थिर रहे, इसकी जो मोटाई उटाई है सेम रहे। उसमें आगे कह रहा है, तो उस चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर, इस चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर, इसमें एक टॉपिक आ रहा है विभवांतर भी, मैं बताऊंगा क्या है विभवांतर, तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। इसमें जो धारा बह रही है उसका अनुपात एक नियतांक होता है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया विभवांतर। तो विभवांतर देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा विभवांतर, 2-3 मिनट का वीडियो आएगा, छोटा सा आप देख लीजिए, क्योंकि मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो जो होगी बहुत लंबी होती जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। छोटे से क्या आगे सर्च कीजिएगा, नॉर्मली आ जाएगा, 3-4 मिनट की वीडियो आएगा, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए विभवांतर क्या होता है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि यदि किसी चालक में भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, मतलब ये आप मान लीजिए सब कुछ कीजिए, चालक की इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो इस चालक के लगे सिरों के बीच लगे विभवांतर, यह सिरा मान लीजिए, यह सिरा मान लीजिए, इसके बीच लगे विभवांतर, यह सिरा वह सिरा, इसमें बहने वाली धारा, जो इसमें धारा बहेगी, मान लीजिए इधर बह सकती है या फिर इधर से बह सकती है धारा, सिरों के बीच लगे विभवांतर, तो उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि भी विभवांतर आपका भी और धारा बटे आई एक नियतांक होता है। जो नियतांक यदि ताप स्थिर रहे, यहाँ पर कंडीशन ये भी है कि ताप जो है आपका स्थिर है। तो अगर आप कंडीशन वाइज अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा किसी वायर में भी करंट का फ्लो होता है, उस पर ज्यादा लोड पड़ता है। अगर आप लोगों ने प्रेस का अगर आप वायर देखोगे तो बहुत मतलब हीट बहुत ज्यादा होता है प्रेस का वायर आप देखो, क्योंकि जो है ज्यादा बिजली का खर्च हो रहा है वहां पर, तो लोड उस वायर पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो यहाँ पर ताप स्थिर होना चाहिए, ये कंडीशन है, मतलब उस कंडीशन में यह अप्लाई नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है ताप स्थिर होना चाहिए उस वायर की, जो करंट का जब करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट जब जा रहा है ना, ताप जो हो उसका स्थिर हो, कहने का मतलब इतना है। इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं हम लोग, यानी कि V बटे आई बराबर आर, यह हमारा फार्मूला हो जाएगा ओम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। आई बराबर V बटे आई भी लिख सकते हैं, V बटे आर भी लिख सकते हैं, और V बराबर आई बटे आर लिख सकते हैं। तीनों अलग अलग है लेकिन एक ही तरीके से निकाला गया है। यहाँ पर इसमें क्या किया, इसको यहाँ पर रख दिया गया, इसको यहाँ पर रख दिया गया, और यहाँ पर क्या है, इसका इसमें गुणा हो जा रहा है, तो सिंपली आ जा रहा है। अब इसमें एक चीज छूट रहा था, वो क्या, मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मात्रक भी पूछ लेता है। और देखिए 4 नंबर में आएगा आपका ना, तो मात्रक ही 1 नंबर का आ जाएगा आपका। तो अगर आप मात्रक छोड़ दोगे भैया तो 1 नंबर तो आपको वैसे भी कट जाएगा। आप थ्योरी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी लिखने से कुछ नहीं होता है।
डिट्टू पॉइंट टू पॉइंट आप लिख कर आइए, कम भी लिख कर आएंगे, नंबर पूरे मिलेंगे, इतना जान लीजिए। एग्जामिनर को क्या है ना, अच्छा दिखना चाहिए। आप ऐसे आप लिख कर आते हैं कि क्या कर रहे हैं, कि मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट किया, लिखते लिखते गए, यहाँ पर जॉर्ज साइमन ओम का नाम ब्लैक से कर दिया, यहाँ पर 1826 जो ईस्वी इसको ब्लैक से कर दिया, फिर यहाँ पर ब्लूज तो आप लिख रहे हैं लेकिन इस डिफिनीशन को आपने ब्लैक से कर दिया। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है, वैसे नंबर दे देगा मेरे भाई। कोई जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की। जो मेन पॉइंट है, आप ये तीनों फार्मूले लिख सकते हो, तीनों फार्मूले लिखना जरूरी है। जैसे कि मात्रक यहाँ पर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। मात्रक हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्रतिरोध, यहाँ पर इस फार्मूले के अनुसार ही चलेंगे हम लोग। यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, आर बराबर वी बटे आई। आर की जो वैल्यू है क्या, उसको हम प्रतिरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध का ही रहे हैं भैया, प्रतिरोध का है, या फिर ओम कह सकते हैं। तो ओम बराबर यहाँ पर नोट कर देंगे, ओम बराबर भी क्यू हम लोग किससे लिखते हैं, आप लोग बताइए जल्दी से। इतना तो आप लोग को जानना ही जानना है। भी को हम लोग किससे लिखते हैं, भी को हम लोग वोल्ट से लिखते हैं, वोल्ट। आई को एम्पियर से, एम्पियर, एम्पियर। ये आपका ओम का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, सिंपल। यह आपका ओम का मात्रक हो जाए। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नंबर में यही आपका आ जाता है। तो आई होप आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में कहीं पर डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिंपली। हाँ तो स्टूडेंट, हम अपने वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है और मैंने आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आई लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोग क्या करने वाले, जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस पेपर से पहले जितने क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको कराने वाले हैं। और अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त। मैं अपनी वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।